जिंदगी फेयर नहीं होती। कुछ लोग बस सही जगह सही समय पर होते हैं और अमीर बन जाते हैं। कुछ लोग बस एक लकी मोमेंट की वजह से करोड़पति बन जाते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ डोजकॉइन सस्ता खरीदकर करोड़पति बन गए। हर किसी का अपना एक रास्ता होता है करोड़पति बनने का, और ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसको पाने में लगा देते हैं। लेकिन लकीली इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी अंदर की बातें बताऊंगा जिससे आप जल्दी करोड़पति बन सकते हो। स्टेप 1, पहले ये क्लियर कर लो, तुम्हें अल्ट्रा रिच बनना है या फाइनेंशियली फ्री। शायद तुम्हें लगता होगा कि तुम्हें 1000 करोड़ नेटवर्थ वाला अल्ट्रा रिच बनना है, लेकिन सच कहूं तो ये उतना मजेदार नहीं है जितना लगता है। ये मोनोपोली गेम जैसा है। शुरू में मजा आता है जब तुम्हारा पैसा बढ़ता रहता है। तुम बोर्ड के आधे प्रॉपर्टीज खरीद लेते हो, होटल्स और हाउसेस बना लेते हो। लेकिन धीरे धीरे एंड गेम आ जाता है। कुछ नया खरीदने को नहीं बचता, बस अपने पैसे को संभाल कर रखना पड़ता है ताकि वो चला ना जाए। और किसी भी हाल में गेम के आधे टाइम तुम जेल में ही रहोगे। दूसरी तरफ सिर्फ मिलियनेयर बनना इतना मुश्किल नहीं है कि तुम्हें अपनी पूरी लाइफ पैसे के पीछे भागनी पड़े। तुम्हें कोई बड़ी कंपनी खड़ी करने की जरूरत नहीं, सैकड़ों एम्प्लॉइज मैनेज करने की जरूरत नहीं, दिन रात काम करने की जरूरत नहीं, और तुम अपनी जरूरत की लगभग हर चीज खरीद सकते हो। बिल्कुल, अरबपति बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हें वाकई में वो जिंदगी चाहिए होनी चाहिए। अगर तुम सिर्फ फेमस होने के लिए पैसे के पीछे भाग रहे हो तो तुम अल्टीमेटली डिसअपॉइंटेड हो जाओगे। असल में अगर तुम इंडिया की टॉप 100 रिचेस्ट पीपल की लिस्ट देखोगे तो 99% लोगों को तुम पहचान भी नहीं पाओगे। दूसरा कदम, एसेट्स और लायबिलिटीज को समझो। मिलियनेयर की डेफिनेशन सिंपल है, जिसकी नेटवर्थ $1 मिलियन से ज्यादा हो, यानी 8 से 9 करोड़। नेटवर्थ मतलब एसेट्स, जो भी तुम्हारे पास वैल्यूएबल्स हैं। लायबिलिटीज मतलब जो भी तुम्हारे ऊपर कर्ज है। एसेट्स कुछ भी हो सकता है जो वैल्यूएबल हो, कार, सोने की चेन, फिजिकल कैश, बैंक अकाउंट का पैसा, तुम्हारा खुद का घर, स्टॉक्स, बिटकॉइन, या तुम्हारा 2000 रुपए का गैस सिलेंडर। एसेट्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ सकती है। जैसे अगर तुम 50 लाख में एक हाउस खरीदते हो और उसकी वैल्यू बढ़कर 1.5 करोड़ हो जाती है, तो तुम्हारी नेटवर्थ में 1 करोड़ का इजाफा हो जाता है। रियल एस्टेट इसी वजह से लोगों को करोड़पति बना देता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही इतना सिंपल है। 1, प्रॉपर्टी खरीदो जिसके लिए पूरे 50 लाख नहीं देने पड़ते, बस 20% यानी 10 लाख देकर लोन ले सकते हो। 2, प्रॉपर्टी को किराए पर दो जिसके रेंट से लोन का पैसा चुकता कर सको। 3, प्रॉपर्टी की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रहेगी, फिर उसे बेचकर प्रॉफिट कमाओ। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा पैसा चाहिए, थोड़ा स्ट्रेस भी होती है और रिस्क भी है। लेकिन अगर तुम बिना सोचे समझे इसमें कूदने के बजाय पहले रियल एस्टेट पर बुक्स पढ़ते हो तो तुम्हारे लिए सब आसान हो जाएगा। मान लो तुमने बिजनेस से 1 करोड़ कमा लिया, तो क्या तुम ऑफिशियली मिलियनेयर हो? नो, तुमने टैक्सेस का कैलकुलेशन नहीं किया। हाँ, 50% तक का टैक्स कट सकता है। अगर तुम्हें 1 करोड़ बचाना है तो तुम्हें असल में 2 करोड़ कमाना पड़ेगा। तो चलो अब बात करते हैं कि असल में पैसे कैसे कमाएं। पैसे कमाने के 4 तरीके। 1, एसेट्स खरीदकर और बेचकर 2 करोड़ कमाओ, जैसे रियल एस्टेट। 2, जॉब से 2 करोड़ कमाओ, जो टाइम लेगा। 3, बिजनेस शुरू करके 2 करोड़ कमाओ, जो रिस्की है। 4, इन तीनों का कोई मिक्स। जॉब स्टेबल होती है लेकिन स्लो होती है। बिजनेस रिस्की होता है लेकिन ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। बिजनेस के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, सही ऑफर पता होना चाहिए, कस्टमर्स लाने आने चाहिए, सिस्टम्स बनाने चाहिए और प्रॉफिट निकालने आने चाहिए। लेकिन एक जॉब रिलेटिवली स्टेबल होती है, ये रिलेटिवली लो रिस्क वाली होती है, और बिजनेस शुरू करने के मुकाबले इसमें सक्सेस की गारंटी भी ज्यादा होती है। एक हाई पेइंग जॉब पाने की की वही है जो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने की होती है, और इसे कहते हैं लेवरेज। बस इसे देखो, ये एक लीवर है। तुम इसे सीसॉ भी कह सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। दाईं तरफ एक हेवी रॉक रखा हुआ है और तुम्हें उसे ऊपर उठाना है। अब अगर तुम बाईं तरफ पुश करोगे तो ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा, लेकिन अगर तुम सही जगह पुश करोगे तो उसी एफर्ट से ये रॉक गैलेक्सी में पहुंच सकता है। अधिकतर लोग जो हाई पेइंग जॉब पाना चाहते हैं वो गलत जगह पुश कर रहे होते हैं। तुम चाहो तो घंटों अपनी रिज्यूम को परफेक्ट बना सकते हो, लेकिन अगर उसमें कोई स्किल्स ही नहीं है तो चाहे 50 घंटे लगा दो, कोई तुम्हें हायर नहीं करेगा। अगर तुम्हें एक हाई पेइंग टेक जॉब चाहिए तो तुम लेवरेज का इस्तेमाल करो। लेवरेज मतलब कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट निकालना। इसलिए पहले स्किल्स सीखो, कोर्सेज करो, सर्टिफिकेशंस लो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो। इसके बाद कम एप्लीकेशंस में ही ज्यादा जॉब ऑफर्स आ जाएंगे। बिजनेस में लेवरेज और भी जरूरी होता है। ये लेवरेज पिरामिड। 1, लेबर, दूसरों से काम करवाना, एम्प्लॉइज हायर करके जो काम पसंद नहीं उसे आउटसोर्स करो। दूसरा, कैपिटल, पैसे से पैसा बनाना, इन्वेस्टमेंट और लोन का सही इस्तेमाल करो। 3, कोड और मीडिया, सिर्फ एक बार काम करो, इन्फिनिट बार पैसा कमाओ। कोड, एआई, ऑटोमेशन और सॉफ्टवेयर से काम आसान बनाओ। मीडिया, सोशल मीडिया से लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाओ। अगर तुम इन लेवरेज टूल्स का सही इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आउटपुट कई गुना बढ़ जाएगा। पैसे कमाने का असली तरीका है, वैल्यू दो,
पैसा चेस मत करो, लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करो। स्टूडेंट्स को अच्छे ग्रेड्स चाहिए, ट्यूटरिंग बेचो। लोग वजन घटाने चाहते हैं, डाइट प्लान बेचो। घर की दीवारों पर पान के दाग है, पेंटिंग सर्विसेज बेचो। अगर तुम 20 रुपए की कोई चीज बेच रहे हो तो साल भर में 50,000 लोगों को बेचनी पड़ेगी ताकि 10 लाख रुपए कमा सको। लेकिन अगर तुम्हारे पास 2,000 रुपए की कोई चीज है तो तुम्हें सिर्फ 500 लोगों को ही बेचनी पड़ेगी। और हाँ, जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हो। तो अगर एक ही बड़े क्लाइंट को 10 लाख प्रतिवर्ष चार्ज कर सको तो बधाई, फिर तुम जॉब नहीं करने वाले। अब पैसा कमाना तो सीख लिया, लेकिन असली गेमिंग तब होगी जब आप चीजें 10 गुना तेजी से सीख पाओगे। इमेजिन अगर आप कोई भी स्किल फटाफट सीख सको तो पैसा कमाना और भी आसान हो जाएगा। वो वाला सीक्रेट जानना चाहते हो तो इस वीडियो में आ जाओ, मैं वहीं पर हूं।